आज देखो जैसे राम मंदिर बन रहा है तो वो भी क्या था, ढांचा ही था ना। ये जितने बैठे हुए हैं सब आरएसएस और बीजेपी के, ये हमारे देश के लिए बुराई है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ मतलब हिंदुओं के स्थान थे वही मस्जिद क्यों बनवाई गई। अब हिंदू कर रहा है तो इन्हें मिर्चें लगती। हाई कोर्ट ने ज्ञान वापी का जो है फैसला सुना दिया। उसके बाद अब पूजा का जो है वो हिंदुओं को हक मिल गया। लेकिन उसी के ऊपर अगर बात करें तो एमएस जो है यासिन ने जो है ये बात बोली है कि हम प्लेट में परोस कर जो है वो नहीं देंगे ज्ञान वापी को। तो क्या लगता है अब फिर से जो है हिंदू धर्म और हिंदू मुस्लिम जो है वो होने वाला है? देखो जी, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो हिस्ट्री में आपको बड़े बड़े मुसलमान जो औरंगजेब या और बड़े बड़े जिन्होंने हिंदुओं का जनेऊ काटे, गर्दनें काटी, तो मंदिरों को दबाने में उनको क्या लगता था? तो उन्होंने जहाँ जहाँ देखा मंदिर वहाँ मस्जिदें बनवा दी। साथ में मस्जिद बन गई, इधर मंदिर को दबा के मस्जिद बना दी। तो आज देखो जैसे राम मंदिर बन रहा है तो वो भी क्या था, ढांचा ही था ना, उसके नीचे मूर्तियाँ मिली ना। लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो मदनी ने एक बयान दिया था कि जब तक जो है वो बीजेपी सरकार है तब तक मंदिर है, उसके बाद बीजेपी सरकार नहीं होगी तो मंदिर हटा के मस्जिद बनने में भी वक्त नहीं लगेगा। अगर एक सरकार हिंदुओं का साथ देती है तो बुराई है क्या? कोई बुराई है इसमें? भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष जो है अगर बात की जाए तो वो वैसा देश है, हर धर्म के लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। जब मुसलमानों ने ये लगातार आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर कि ये जो है धर्मों की राजनीति जो है वो कर रही है। हिंदुओं को बीजेपी को हिंदू पार्टी क्यों कहते हैं? ये इनकी सोच है आरएसएस की सोच है, संघ की नहीं दोनों हैं। ये जितने बैठे हुए हैं सब आरएसएस और बीजेपी के, ये वही है। मोदी जी कौन है? संघ के प्रचारक है ना। तो कौन काम कर रहा है कि भैया ये इन्होंने जो गलत काम किए हैं मुसलमानों में, जो हिंदुओं को दबाने की कोशिश करी थी, हिंदुओं के धर्म को मिटाने की कोशिश करी थी, तो उसको उजागर तो हो कि इन्होंने ये कर्म किए थे। पता लग गया, एक से राम मंदिर से पता लग गया। अब ये दूसरा जो वहाँ कौन सी जगह ज्ञान वापी, वहाँ भी मिले, साइन मिले वहाँ। लेकिन अब तो शाही दरगाह मथुरा के ऊपर भी जो है एसआई जांच जो है बिठा दी। ऐसे कई जगह हैं जहाँ भी खोजोगे वहाँ मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे बीजेपी जो है वो सारे ही मस्जिदों को जो खत्म करने की कोशिश, खत्म नहीं करेंगे, रिवर्स कि ये इन्होंने जनता को बताएंगे कि इन्होंने ये अत्याचार किए हैं, जो इनके पूर्वज थे उन्होंने ये अत्याचार किए हैं। वो तो आपके सामने हिस्ट्री है सारी, जनेऊ काटे, गर्दनें काटी, वो काटा। फिर लेकिन जब भी कोई धर्म से रिलेटेड अगर ऐसा कोई दंगा फसाद हुआ है उसमें दोनों पक्षों के लोग मारे जाते हैं। अगर देखा जाए बुराई है ये हमारे देश के लिए बुराई है, ये नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, ज्ञान वापी पे जो फैसला आया है? सही कह रहे हैं बाबूजी, बिल्कुल सही किया है। लेकिन ये बोला गया है, अगर बात करें तो यासिम जो कि जिन्होंने याचिका लगाई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उन सारी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया और अब जो है वहाँ पे पूजा करने की जो है अनुमति भी मिल गई। लेकिन उन्होंने ये बात बोली यासिन ने कि हम प्लेट में परोस के जो है वो नहीं देंगे, अपनी ज्ञान व्यापी जाने नहीं देंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पे तो उतरना नहीं चाहिए ना, सड़कों पे किसी नहीं उतरेंगे। जब मिल गई, जब सब चीज़ सही हो गया, अब तो क्या वो अब कोई सड़कों पे उतरने का दिल नहीं चाहिए किसी को। बस जैसा मामला चल रहा चलने तो अब सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। सर क्या जो जगह जिसकी है वो औरंगजेब आया था, उसने ये सारी कहानियाँ खराब करी हैं। जहाँ मतलब हिंदुओं के स्थान थे वही मस्जिद क्यों बनवाई गई, वही खोजें अब मिल रही हैं। तो अब हिंदू कर रहा है तो इन्हें मिर्चें लगती, बात वो है और कुछ नहीं। अब उसका फैसला कोर्ट का आया, वो हमने नहीं सुना कि क्या आया, आज आना था, क्या आया उसका फैसला ये आया है कि अब जो है जो अपील जो है, जो याचिका मुस्लिम पक्ष ने लगाई थी उन सबको खारिज कर दिया गया है और हिंदू पक्ष की जो है बातों को सही ठहराया गया है, उनको पूजा का जो है अनुमति प्रदान की। तो सही, हमारे हिसाब से सही किया गया है, पूजा याचिका होनी चाहिए। लेकिन बात यह है, लड़ाई झगड़ा से थोड़ा परे हट के होना चाहिए।
ले बात यह जिसकी जगह उसको तो दी जाए, ये पहले ही चला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए एक फैसला जो है ज्ञानवापी पे आया और लगातार अब उसके ऊपर भी जनता जो है वो अपनी राय रख रही है। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।